इसमें बोला है लीनियर मास डेंसिटी दे दिया है a प्लस बी एक्स, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग एक रॉड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डेंसिटी क्या है, लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, और इसका इक्वेशन यहाँ दे दिया है, कितना है, रो इजक्वल टू a प्लस बी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर हम लोग टोटल लेंथ देखें तो टोटल लेंथ तो इसका l है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिए जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है dx, ठीक है ना। तो इसका अगर आप मास देखिएगा ना कि मास कितना होगा, तो लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है अपना इतना, है ना। तो इसका मास, अगर इसके मास को हम लोग अगर dm बोलें तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी a प्लस बी एक्स और इंटू डी एक्स, ये इसकी लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी, जिसको हम लोग dm कह रहे हैं। तो एक्सकॉम निकालते हैं, तो एक्सकॉम इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एक्स dm और अपॉन dm, है ना, ये लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से x डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ लिए हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस बॉडी का वो तो यहीं पे होगा ना, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे, इसलिए हम लोग यहाँ जो लिखते हैं x dm, जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है m1 x1 जो लिखते हैं ना, तो m इंटू डिस्टेंस ये। अब ऐसे ऐसे पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करना है, इसलिए ये फॉर्मूला आता है यहाँ पे। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम लोग रखें इसकी वैल्यू को, तो कितना है यहाँ से देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसका लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर l तक होगा, 0 से लेकर l तक। तो यहाँ से आप देखिए dm का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं ना, तो dm का वैल्यू कितना है, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स और इंटू एक्स है, यही है ना। तो और इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम लोग dm को भी रखेंगे और लिमिट कहाँ से रखेंगे, 0 से लेकर l तक। तो dm का ही वैल्यू अगर आप रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों को अलग अलग, लिमिट तो यहाँ पे 0 से लेकर l तक है ही इसका, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए x को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, ax और प्लस बी एक्स स्क्वायर और dx होगी यहाँ पे, है ना, 0 से लेकर l तक के लिए, और अपॉन में आप देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर l तक के लिए a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ax का इंटीग्रेशन कितना होगा, a एक्स स्क्वायर बाई 2, और बी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो b एक्स क्यू बाई कितना हो जाएगा, 3 x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करिएगा, ठीक है। और नीचे में देखिए, अच्छा इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर l तक के लिए था। नीचे का आप देखिए तो कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा, a का इंटीग्रेशन ax और b का कितना हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, है ना, और ये कितना से 0 से लेकर l तक के लिए होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे l, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तब तो सब 0 हो जाएगा ना, तो केवल अपर लिमिट ही हम लोग को रखना है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, a l स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी एल क्यू बाई 3, और नीचे में आप देखिए कितना हो जाएगा, तो ए एल और प्लस बी एल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 भी था, है ना। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, या फिर आप एल कॉमन ले लीजिए क्योंकि नीचे से भी एल ही कॉमन आएगा, तो ऊपर से अगर हम लोग एल कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो ऊपर में देखिए वैल्यू कितना रहेगा, ए एल बाई 2, ए एल बाई 2 और प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3, और नीचे से देखिए आपका कितना आ रहा है, एल कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एल बाई 2, है ना। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया 6 यहाँ पे, तो कितना होगा 2 3 जा, है ना, तो 3AL और प्लस 2BL स्क्वायर बाई 6, और नीचे में एलसीएम ले लीजिएगा 2, तो कितना होगा 2A और प्लस BL, ठीक है ना। तो 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा देखिए, 3AL प्लस 2BL स्क्वायर, और अपॉन में 3 जाएगा नीचे, तो 3
और 2a प्लस bl, है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा।